बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत वत्तीन के बारे में। सूरत वत्तीन जो है इसका तदवीन के एतबार से 95 नंबर है और नुज़ूल के एतबार से 28 नंबर है और 8 आयात हैं इसकी, और ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। और इसका नाम सूरत वत्तीन इसलिए है कि ज़ाहिर कि पहली आयत ही वत्तीन है, कि वत्तीन तीन कहते हैं इंजीर को, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीज़ों की कसम खाई है कि वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना व हाज़ल बालदिल अमीन। कसम इंजीर की, जैतून की, वादी सीना की और अमन वाले शहर यानी मक्का की। तो 4 चीज़ों की कसम खाने के बाद जो है फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अलबत्ता तहक़ीक़ हमने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हकीकत पर पैदा किया है। तो गोया कि इसमें 3 मज़मून बयान किए हैं। एक इंसान की तख्लीक की तहसीन ज़िक्र की है कि कितना हसीन हमने इसको पैदा किया, और दूसरा ये जिस्मानी तहसीन है, तो जिस्मानी एतबार से उसकी तहसीन ज़िक्र की, और फिर उसके बाद जो है रूहानी एतबार से इसकी तौहीन ज़िक्र की, और फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तहकीम ज़िक्र की है, हाकिमियत ज़िक्र की है कि अलैहिस्सलाहु बि अहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन नहीं है। तो ये बुनियादी 3 मज़मून है। लेकिन इसमें यह हकीकत बता दी कि अगर इंसान जैसे उसकी जिस्मानी तहसीन उसको हासिल है कि ऐसा हुस्न जमाल किसी और के पास नहीं है, इसी तरीके से रूहानी तहसीन भी अगर चाहता है, रूहानी तकरीम भी अगर चाहता है और तौहीन से बचना चाहता है, तो फिर 2 काम करे कि इल्लल्लज़ीन आमनु व आमिलुस सालिहात, ईमान और अमल साले की खूबियाँ पैदा कर ले तो रूहानी तौर पर इसको तकरीम मिल जाएगी। तो जिस्मानी तहसीन भी मिली, रूहानी तकरीम भी मिली, तो जन्नतों के दरवाजे खुल जाएंगे। और अल्लाह ऐसा हाकिमुल हाकिमीन है कि वहाँ अदल ही अदल है, तो आपके साथ अदल ही नहीं बल्कि फ़ज़ल का मामला करके अल्लाह ऐसी जन्नत अता कर देंगे जिसकी कोई नज़ीर नहीं। ये वो हकीकत इस सूरत में बयान की है। और इसमें तक़वीम आज़म का ज़िक्र है। तक़वीम आज़म का मतलब ये है कि ऐसी तक़वीम और अंदाज़ा ज़िक्र किया कि इससे बढ़कर कोई तक़वीम नहीं है। और वो क्या तक़वीम है, वो क्या हकीकत है, वो इंसान की तख्लीक की तहसीन है कि इंसान को कितना खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, और ऐसे अंदाज़े के साथ, ऐसे एतदाल के साथ बनाया है कि इसके एक एक उज़व के अंदर एतदाल नज़र आता है। जबकि और जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें आप देखें कि उनमें एतदाल नहीं है। किसी के हाथ छोटे हैं तो पैर लंबे हैं, किसी की नाक लंबी है तो मुँह छोटा है, किसी आंखें बड़ी तो कान छोटे हैं, किसी के सर बड़ा तो कान उससे लंबे हैं, तो इस तरह की। तो हर जानवर में अलग अलग अंदाज, लेकिन इंसान वाहिद है कि इसके पूरे आज़ा को देखो तो पूरे ज़ाहरी आज़ा के अंदर जो एतदाल है वो उसकी कोई नज़ीर नहीं है। इसलिए अल्लाह ने दावा किया और 4 चीज़ों की कसम खा के दावा किया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान से ज़्यादा जो है हसीन व जमील हकीकत पर गोया कि किसी को पैदा नहीं किया, इंसान को पैदा किया। और बता ये दिया कि इस सिर्फ ये ज़ाहरी जो तहसीन इंसान की जिस्म और ख़ुद व ख़ाल की, ये आखिरत में कोई ताज़ीम और तकरीम नहीं दिला सकेगी। क्यों कि अगर इंसान इसी पर नाज़ा और फ़राह रहा और उसने वो अपनी बातनी सलाहियत ईमान अमल साली की पैदा ना की, तो सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, यही खूबसूरत इंसान नीचों नीच जहन्नुम के गड्ढे में डाल देंगे। लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और आमल सालेह करते रहे, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर हम मुतय्यन करेंगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी हमेशा हमेशा की जन्नतें उनको मिल जाएंगी। और जन्नतों की शान ये है कि माला ऐनुर रात वला उज़ुन समियत वला ख़तर अला क़ल्बि बशरिन, ना किसी आँख ने वो देखी, ना किसी कान ने उनका तज़किरा सुना, और ना किसी दिल पर उन नेमतों का ख़तरा गुजरा। ऐसी नेमतों वाली जन्नत उसको दे देंगे। तो ये हकीकत इसके अंदर बयान कर दी है कि ज़ाहिरी हुस्न जमाल काबिल शुक्र तो है, लेकिन काबिल फ़ख्र और काबिल नजात नहीं है। नजात जो होगी वो बातनी कमाल पर होगी। बिलाल हबशी जैसा, हबशा का ग़ुलाम, मोटे ऊँटों वाला, काले रंग वाला है, वो उसकी नजात ऐसी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख रहे हैं कि जन्नतों की सैर कर रहे हैं और आगे आगे चलने की किसी की आवाज़ आ रही है। तो पूछा जिब्रील कौन चल रहा है, कहा कि आपका ग़ुलाम जो है बिलाल चल रहा है। तो क्योंकि वो ज़मीन में वो चल रहा है तो उसके चलने की आहट अल्लाह को इतनी महबूब हुई कि आसमान पे फरिश्तों को सुनाकर फ़ख्र कर रहे हैं कि जिस इंसान के बारे में तुम मुझे कहते थे कि जुल्म बर्बरी फैलाएगा, मेरी नाफरमानी बगावत करेगा, देखो वो मेरी इताअत के लिए मुसल्ले की तरफ जा रहा है।
تو بلال حبشی وہ مقام پا گیا، حالانکہ ظاہری وہ حسن و جمال نہیں جو ابو لہب کو حاصل تھا۔ ابو لہب جو آپ کا چچا حسن و جمال کا پیکر تھا، ایسا حسن و جمال کہ ابو لہب اس کی کنیت بن گئی۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلے کا باپ، یعنی اس کا چہرہ یوں چمکتا تھا شعلے کی طرح، اور سردار جناب قریش کا، اور دولت و ثروت کے خزانے اور ظاہری حسن و جمال وجات، لیکن تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ تبارک و تعالی ہلاکت ڈال دی، کیوں کہ وہ ایمان اور عمل صالح سے محروم رہا۔ تو یہ حقیقت بتا دی کہ باطنی جو صلاحیت اور قلب کا منور ہونا یہی آخرت میں نجات دلاتا ہے، اور یہ دنیا میں تسکین۔ ظاہری جو خد و خالی غیر اختیاری ہیں، اللہ نے جیسا پیدا کر دیا انسان ویسا ہی ہے، اس پہ شکر کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اچھا پیدا کر دیا۔ اس لیے آئینہ دیکھ کے انسان دعا کرتا اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے، کیونکہ اخلاق کی خوبصورتی اصل حسن ہے۔ اصل بات یہ بتائی۔